भजन किसका करे। पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहीं भी देवताओं का समर्थन नहीं करते। अध्याय 9 में वे कहते हैं कि कुछ लोग मुझे पूजकर स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं उनको विशाल स्वर्गलोक के भोग देता हूँ, किंतु वे क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से गिर जाते हैं। लेकिन गिरने पर भी उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि वे विहित कर्म से चलने वाले हैं, जो सही विधि है। अर्जुन, इस विहित कर्म में आरंभ का नाश नहीं होता। साधक चलते चलते कोई इच्छा कर भी ले तो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। वह वस्तु शाश्वत थी कब, इसलिए वस्तु तो भोगने में आ जाती है, किंतु उस भक्त का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह विधिपूर्वक करने वाला है। वस्तुतः ब्रह्मा से उत्पन्न ब्रह्मलोक, देवलोक, पशु कीट पतंगादि लोक सभी भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह परमात्मा तक को प्राप्त कर सकता है, अपवर्ग साध सकता है। शरीर धारण के क्षेत्र में आप देवताओं से भी भाग्यशाली हैं, बढ़कर हैं, क्योंकि यह तनसुर दुर्लभ है और आपको मिल चुका है। आप उनसे कौन सी आशा करते हैं। आप देवता बन लें, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर लें, किंतु पुनर्जन्म का सिलसिला तब तक नहीं टूटेगा जब तक मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित न हो जाएं। उसकी विधि है गीतोक्त विहित कर्म, उसे भजने की निश्चित क्रिया। 16वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को कर। कौन सा शास्त्र, कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। किमन्ययी शास्त्र विस्तरा, अन्य शास्त्रों के पचड़े से क्या प्रयोजन। भगवान ने स्वयं बताया, इति गुह्यतमन शास्त्रमिद मुक्तम मयांग। अर्जुन, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मैंने तेरे लिए कहा। अगले ही श्लोक में कहते हैं कि तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए तू शास्त्र द्वारा नियत कर्म को कर। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छानुसार बरतता है, उसके लिए न सुख है, न परमगति है, न लोक है और न परलोक। अतः आप सब गीता शास्त्र द्वारा नियत कर्म करें। भूत भवानी की पूजा कर अपना यह लोक और परलोक न बिगाड़ें। योगेश्वर श्री कृष्ण के उपरयुक्त निर्देश पर अर्जुन ने जानना चाहा कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धापूर्वक भजते हैं, उनकी कौन सी गति होती है। भगवान ने बताया, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धा में है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वालों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों को और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये तीनों केवल पूजते ही नहीं, अथक परिश्रम करते हैं, घोर तप को तपते हैं। किंतु अर्जुन, ये तीनों प्रकार की श्रद्धा वाले शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को कृश करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, न कि भजते हैं। अर्जुन, इन सब को तू असुर जान, अर्थात देवी देवता को पूजने वाले भी असुर हैं। असुर का मतलब क्या, 2 सींग वाला, बड़े बड़े दांतों वाला कोई अजीब विचित्र जीव नहीं। परमदेव परमात्मा के देवत्व से जो वंचित रहने वाला है, वह असुर है। श्री कृष्ण अनुसार दुनिया में मनुष्य प्रकार का है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। दैवी संपद नामक गुणों को धारण करने वाला देवताओं जैसा है और आसुरी संप वाला दुर्गुणों को धारण करने वाला पुरुष असुरों जैसा है। आपका एक सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो सकता है। अस्तु, योगेश्वर कहते हैं कि इन सब को तू असुर जान, इससे अधिक कोई क्या कहेगा। बंधुओं, आपने इतना श्रम भी किया, शास्त्र विधि को त्याग कर इतना तप भी तपा, लेकिन परिणाम यह निकला कि उस परमदेव के देवत्व से वंचित हो गए, असुर जान, असुर हो गए। जिस आत्मा को परमात्मा को प्रसन्न करना था, वह और भी दुर्बल और दूर हो गया। जब श्रम ही करना है तो इस तरीके से करें जिससे वह परमात्मा आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं। क्यों न शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करें। अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं, उस मूल एक परमात्मा का भजन करें। इसी पर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है। एक परमात्मा का चिंतन गीता का मूल उपदेश है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।